Hello all. So this is our second video lecture for electricity chapter. We have seen yesterday that what is current. Okay, we have seen one electric circuit, and in that electric circuit how resistance get energy from current and how that energy is converted into heat and how it has been given to surrounding, right? So we have seen some examples, right? Heating coil, right, we use for heating the water, then heating cooker, the electric bulb. Okay, tungsten wire is used in electric bulb to give us light, right? Also we have seen some scenarios wherein we use fuses to to protect our appliances or to protect the short circuit, means flames or any hazards due to short circuits with the help of fuse and other electrical materials, right? So we have seen that. So we also seen the equation for power, right? P is equal to VAB into I, right? So VAB is for that circuit only, so it is P is equal to V into I. Okay, we have seen the joules heating equation, right? It is H is equal to I square RT, right? So now going forward, going ahead, we are going to see some numerical solved in our exam, solved in our textbook. Okay, so first numerical we are going to start. Okay, the first one, a 6 meter long wire made from an alloy नाइक्रोम. ओके, सो एक वायर है 6 मीटर लॉन्ग, किससे बना हुआ है? नाइक्रोम से. ओके, इट इज मेड ऑफ नाइक्रोम एंड इट इज 6 मीटर लॉन्ग. इट इज शेप्ड इनटू अ कॉइल. ओके, उसका क्या बनाया? कॉइल बनाया. शेप्ड मतलब बनाना, राइट? उसको आकार देना, राइट? इज शेप्ड इनटू अ कॉइल एंड गिवन फॉर प्रोड्यूसिंग हीट. ओके, और उसका क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? अभी वो हीट प्रोड्यूस करेगा. ओके, इट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम्स. ओके, तो ओम्स जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है. ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट है. ओके, आर. और रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? आर से. ओके, हम डिनोट करते हैं उसको आर से. कैन वी गेट मोर हीट if the wire is cut into half of its original length and shaped into a coil. ये क्या पूछ रहा है हमको? क्या है क्वेश्चन में? अगर हम वायर को हाफ कट करते हैं तो क्या हमको उससे ज़्यादा हीट मिलेगी? हाफ कट करोगे, 6 मीटर लॉन्ग वायर में कितना रेजिस्टेंस है? 24. तो उसको हाफ कट करने पे कितना हो जाएगा? 3 मीटर. मतलब 3 मीटर के हमको 2 वायर मिलेंगे. 3 मीटर के 2 वायर मिलेंगे तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 12. ओके, तो 3 मीटर वायर में रेजिस्टेंस मिलेगा 12, 6 मीटर में मिलेगा 24. तो वो यही पूछ रहा है. तो हमको 2 हीट निकालनी पड़ेगी. ठीक है, पावर निकालनी पड़ेंगे. फॉर गेटिंग एनर्जी द 2 ends ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस 220. तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220. वी कितना दिया हुआ है? 220. रेजिस्टेंस दिया है 24 फॉर 6 मीटर एंड उसके लिए दिया है 3 मीटर. तो अभी ये है सॉल्व न्यूमेरिकल. ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर, गिवन, व्हाट इज गिवन? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 24 ओम्स फॉर 6 मीटर वायर. ओके, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220. और रेजिस्टेंस फॉर 12 ओम्स कितना दिया हुआ है? 12 ओम्स 3 मीटर वायर के लिए कितना दिया हुआ है? 12 ओम. ओके, कॉइल ऑफ, अब हम 2 सिनारियो के निकालेंगे. ये 6 मीटर के लिए और एक 3 मीटर्स के लिए. वोल्टेज 3 एंड 6 मीटर के लिए सेम है. ये कैसा रहेगा? सेम फॉर बोथ. ओके, वोल्टेज सेम रहेगा. दोनों वायर को हम सेम वोल्टेज दे रहे हैं. ठीक है, नाउ हमको पावर निकालनी है. लेकिन आप बोलोगे पावर क्यों निकालनी है? क्योंकि पावर से हमको हीट मिलती है, राइट? जितना हम सप्लाई करेंगे उतना हमको हीट मिलेगा. तो जिसका ज़्यादा पावर उसका उतना हीट. ओके, सो फर्स्ट केस में हम क्या निकाल रहे हैं? वी आर फाइंडिंग आउट फॉर 6 मीटर होल वायर. होल वायर मतलब उसका लेंथ कितना है? 6 मीटर. उसके लिए पावर का इक्वेशन हमने क्या लिया है? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर आर. अब आप बोलोगे पावर का इक्वेशन तो आई आर था. अब वाई वी टुक दिस P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर? बिकॉज इफ यू लुक क्लोजली वी डोंट हैव आई गिवन. आई मतलब करंट, हमको करंट दिया हुआ नहीं है. दैट इज वाई हमने क्या किया? हमने इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया. वो कैसे बनाया?
हमारे पास ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर. दिस लॉ यू हैव स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड. ओके, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस. ओके, तो हमारे पास पावर का इक्वेशन क्या था? इफ यू रिमेंबर, P इज इक्वल टू वी आई. ओके, हमारे पास I था, I हमारे पास दिया हुआ है क्या? नहीं. हम क्या करेंगे, I को चेंज करेंगे. हमारे पास I को हमने क्या किया, इस फॉर्मूला में हमने I की वैल्यू क्या डाल दी. अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू निकालेंगे तो विल गेट I इज इक्वल टू V अपॉन आर. V अपॉन आर, अगर हम यहाँ पे V अपॉन आर डाल देते हैं तो हमको मिलेगा V स्क्वायर अपॉन आर. दैट इज वाई पावर का इक्वेशन क्या हो गया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर. इसलिए ऐसा आया. ठीक है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. V का वैल्यू क्या था? V का वैल्यू इज 220 वोल्ट. यहाँ पे रख दिया, उसका स्क्वायर लगा दिया. R कितना है 6 मीटर वायर के लिए? 24 ओम्स. ओके, 24 नीचे आ गया. 220 को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव 24 इन द डिनोमिनेटर. हम इसको अगर डिनोमिनेटर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई या फिर इसका डिनोमिनेटर निकालेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 2106 वैट्स. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ी है, तो यू हैव टू टेक दिस वैल्यू. ओके, इन इक्वेशन और सेकंड में अब हम क्या करेंगे, हाफ लेंथ करेंगे. सेकंड में 3 मीटर्स, हमको 6 मीटर वायर्स के लिए P कितना मिला है? वी गॉट 2016 वैट्स. ओके, नाउ फॉर 3 मीटर्स वायर व्हाट विल गेट? P सेम इक्वेशन, लेकिन अभी वायर क्या है, कम है. वायर कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या है, कम है. ओके, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू 220 स्क्वेयर बाय 12. ओके, अगर हम इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर निकालेंगे तो हमको मिलेगा 4033 वैट्स. अगर आप इसको क्लोजली देखोगे सो 4033 वैट्स इज मोर देन 2016. ठीक है, 2016. तो किसका हीट ज़्यादा मिलेगा? यस. Okay, so as you can see at the bottom, more heat will be obtained after cutting the wire into half. Okay, अगर हम वायर को हाफ में कट करते हैं, मतलब if we divide wire into 2 parts, में 6 मीटर का वायर हो जाएगा 3 मीटर्स का. 3 मीटर के वायर से हमको ज़्यादा हीट मिलेगी, मतलब जिसका लेंथ कम होगा उससे ज़्यादा हीट मिलेगी. यही है इक्वेशन का मतलब है. ओके, नाउ विल लुक इनटू द सेकंड इक्वेशन. ओके, व्हाट इज इट? A cell is connected to a 9 ohm resistance. ओके, सेल मतलब वोल्टेज, सेल मतलब वोल्टेज, उसका कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस, ये ऐसा होता है. मैं अभी आपको निकाल के बताता हूँ. राइट, सेल इज कनेक्टेड, दिस इज द सेल. ओके, दिस इज सेल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ओके, यहाँ से इधर से करंट जाएगा, ये रहेगा रेजिस्टेंस. राइट, दिस इज रेजिस्टेंस. ओके, रेजिस्टेंस कितना है बोल रहा है वो, R इज इक्वल टू 9 ओम्स. ओम्स ऐसे लिखते हैं. ठीक है. ओके, और उससे हमको कितनी हीट मिल रही है? 400 जूल. हीट मतलब यहाँ पे पावर रहेगी, क्योंकि पावर का यूनिट रहता है वो. ठीक है, इज प्रोड्यूस पर सेकंड, जूल पर सेकंड. ओके, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ओके, करंट फ्लो हो रहा है आई. ठीक है, ये वोल्टेज था. ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस. तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है अभी पावर एंड रेजिस्टेंस, हमको निकालना है वोल्टेज V स्क्वायर अपॉन आर. तो सेम इक्वेशन, we have to use same equation. Okay, now what is given? We have resistance of 9 ohm. Okay, 9 ohm का हमको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, 9 ohm का रेजिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, पावर दिया हुआ है जूल पर सेकंड, और हम इसको वैट भी लिख सकते हैं, हम इसको वैट भी लिख सकते हैं. ठीक है, 400 हमको निकालना है. हीट मतलब यहाँ पे पावर लिया हुआ है. ठीक है, वोल्टेज निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज. ओके, तो वोल्टेज निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या पता है? व्हाट डू वी नो? वी नो वैल्यू ऑफ P, वी नो वैल्यू ऑफ R, बट वी डोंट नो वैल्यू ऑफ V. If we have 3 quantities given and if you want to find the third one, we can easily find out, right? तो यहाँ पे अब कैसा होगा? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. P कितना दिया हुआ है? 400. V कितना हुआ है पता नहीं है. R की वैल्यू कितनी है? 9. R की वैल्यू कितनी है? 9. तो दिस इज इन डिनोमिनेटर. इफ वी मल्टीप्लाई विद द लेफ्ट क्वांटिटी इट विल बिकम 400 इंटू 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर. अगर हम
हमको निकालना है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। आई विल रीअरेंज वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 400 इंटू 9। इफ यू मल्टीप्लाई 400 इंटू 9 विल गेट 3600। ओके, विल गेट 3600। अब यहाँ पे वी स्क्वेयर है, हमको वी स्क्वेयर चाहिए क्या? नो, व्हाट डू वी वांट? वी वांट ओनली वी, वी वांट ओनली वी। ओके, तो यहाँ पर अगर हमको v चाहिए तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू 3600 का स्क्वायर रूट कितना आता है? अगर आप क्लोज देखो तो 36 का स्क्वायर रूट 6, 00 का 0 कर देने का, तो कितना आता है? 60 वोल्ट। तो v अपने को निकला, पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। दिस इज आवर answer. Okay, this is how you have to find out. These numericals are really simple, you have to find it like this. Okay, so that was our second question. Now we are going to see our third numerical. Okay, an electrical iron uses a power of 1100 watt. Okay, अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है, ठीक है, 1100 when set to higher temperature. ओके, अगर हायर टेम्परेचर पे सेट करोगे तो हमको मिलता है 1100 वैट। ओके, इफ ई सेट टू लोअर टेम्परेचर, इफ ई सेट टू लोअर टेम्परेचर इट यूजेस 330 वैट पावर। अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे आयरन का, राइट, जिससे हम क्लोथ्स अपने प्रेस करते हैं, राइट, दैट आयरन। ओके, तो हमको कितना मिलता है? 330 वैट। मतलब पावर, दो पावर दिए हुए हैं अभी अपने को, एक पावर हायर टेम्परेचर पे, एक पावर लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस फॉर द टू सेटिंग्स। ओके, हमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट फॉर पावर 1 एंड पावर 2। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस फॉर पावर 1 एंड पावर 2। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, मतलब वोल्ट कितना दिया हुआ है? 220। कितना दिया हुआ है? 220। अब हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी। हम इसको बोलेंगे कंडीशन ए। कंडीशन ए पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? वी गॉट पावर, वी गॉट वोल्टेज फॉर ऑल, फॉर बोथ द कंडीशन क्या है? 220 वोल्ट। ओके, कंडीशन ए पे पावर कितना है? 1100 वैट। कंडीशन बी पे पावर कितना दिया हुआ है? 330 वैट। ओके, और अब हमको निकालना है करंट। तो करंट हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू वी ए, P इज इक्वल टू वी ए। पर मैंने कंडीशन ए होने के कारण इसमें सफिक्स लगा दिया, P ए, वोल्टेज सेम है इसलिए P V को मैंने कुछ सफिक्स नहीं लगाया, एंड I विल बी आई ए। ओके, P ए इज इक्वल टू वी इंटू आई ए। तो हमको इसमें से क्या क्या पता हुआ है? P ए कितना है? 1100, V कितना है? 220, I पता है क्या? नहीं, वही हमको निकालना है, राइट। सो P ए को डिवाइड हो जाएगा v, बिकॉज इट इज इन मल्टीप्लीकेशन इन राइट साइड, सो इट विल गो इन डिवाइड इन लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू आई ए। देयरफॉर आई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन वी, पी ए अपॉन वी। ओके, पी ए का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए? 1100। वी का वैल्यू कितना है? 220। ओके, 1010 गेट कैंसल, 110 अपॉन 2020 कितना आता है? 22, सॉरी, 110 अपॉन 22 कितना आता है? 5 एम्पियर। कैसा आएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर मिलेगा 10 और नीचे मिलेगा 2, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5, ठीक है, लाइक दिस। हमको मिला करंट। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स आफ्टर क्वांटिटी। ओके, करंट का क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट के क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ओके, सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर बी, क्या दिया हुआ था? लोअर टेम्परेचर के लिए पावर कितनी है? 330। सेम के लिए हमको आई निकालना है। आई का इक्वेशन क्या था यहाँ पे? आई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन वी। तो सिमिलरली बी के लिए क्या होगा? वी विल गेट आई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन वी। पी बी कितना है? 330, वी कितना है? 220, 1010 गेट कैंसल। ओके, 330 डिवाइड, नहीं, 33 डिवाइड बाय 22, व्हाट विल गेट? 3/2। और अगर 3/2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 2 1.10.5, ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसा ये डिवाइड होगा। तो हमको दोनों
वी गॉट 2 A's राइट, आई बी एंड आई ए। अब हमको करंट भी मिल गया, हमारे पास वोल्टेज भी है राइट, हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर, और अगर इसमें से R निकालना है तो V को डिवाइड जाएगा I, V को डिवाइड जाएगा I। सो सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये होता है रेजिस्टेंस का इक्वेशन। रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या होता है? आर ए इज इक्वल टू वी अपॉन आई ए, आर ए इज इक्वल टू वी अपॉन आई ए। वी कितना दिया हुआ है 220, आई ए कितना निकाला था हमने 5, आई ए कितना निकाला था हमने 5 प्रीवियस इक्वेशन में, 220 डिवाइड बाई 5 44 ओम्स। सिमिलरली रेजिस्टेंस फॉर बी, वी कितना होता है वी अपॉन आई बी, दिस इज आई, 220 अपॉन 1.5 ये आएगा 146। तो ये रेजिस्टेंस होगा कंडीशन ए के लिए, ये होगा कंडीशन बी के लिए, ठीक है। These are really simple equation if you know only these two formula, P is equal to VI या फिर और V square by R, और दूसरा फॉर्मूला, फर्स्ट फार्मूला इज दिस, सेकंड फार्मूला इज दिस, V is equal to IR। इन दोनों से ही आपको बनाना है, ठीक है, सिंपल। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड टू अ होम सर्किट, ठीक है, एक टंगस्टन बल्ब है, एक होम सर्किट को अटैच्ड है। द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एट 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, वोल्ट कितना दिया हुआ है 220। व्हेन स्विच ऑन अ करंट 0.45 एम्पियर फ्लोज थ्रू द बल्ब। अगर हम करंट को स्विच ऑन करते हैं, अगर की को हम ओपन करते क्लोज करते हैं, बटन दबाते हैं, तो कितना करंट फ्लो होता है 0.45 एम्पियर का करंट फ्लो होता है बल्ब से, ठीक है। व्हाट मस्ट बी पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब का पावर कितना होगा, व्हाट मस्ट बी पावर वैटेज ऑफ द बल्ब इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 10 आवर्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम। अब हमको निकालना है कितना पावर होगा, हमको आई सिंपल है, लाइक हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, पावर का इक्वेशन क्या होता है P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज कितना है 220 राइट, आई कितना 0.45, इफ यू मल्टीप्लाई 220 बाई 0.45 विल गेट 99 वैट। अब ये बोल रहा है ये वैल्यू हो गई 1 आवर के लिए, कितने आवर के लिए 1 आवर के लिए, ठीक है। अब हमको चाहिए 10 आवर के लिए, फॉर 10 आवर्स 99 वैट इंटू 10 आवर इज इक्वल टू 990 वैट आवर, ओके। हमको लेकिन चाहिए किलो वैट आवर में, ओके। सो इसको डिवाइड करने, देखो 1 वैट आवर इज इक्वल टू 10⁻⁻³ किलो वैट आवर, ऐसा होता है उल्टा करने के बाद। सो मतलब जितना भी किलो वैट आवर होगा उसको डिवाइड बाय 1000 करना है, तो हमको मिलेगा किलो वैट आवर, ठीक है, ये ऐसे निकाला गया है, ठीक है। सो किसी चीज़ का भी हमको किलो वैट आवर से किलो वैट आवर करना है तो उसको डिवाइड बाय 1000 करना है, ठीक है। और अगर किलो वैट आवर करना है तो 0.99 का वैट आवर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमको मिलेगा 990 वैट आवर, ठीक है। तो दीज ऑल आर our equations or numericals, okay। now we are moving forward with our next point, magnetic effect of electric current। हमने अब तक कौन सा देखा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ वी आर मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, तो हमको यही देखना है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। अब अगर आप यहाँ पे देख पाओगे देयर आर 2 सर्किट्स, हाउ मेनी सर्किट्स, अब इसको सही से समझना है राइट, यू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड, ओके। नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर, अगर आप पहले सर्किट को देखोगे, दूसरे सर्किट को नहीं देखना है अभी,
पहले सर्किट को देखिए, पॉजिटिव चार्ज इधर है, मतलब करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, राइट, ओके। और इधर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, सिंपल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आप यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल लगाई गई है एग्जैक्टली बिलो दिस वायर ए बी, ओके, और यहाँ पे भी आप देखोगे एग्जैक्टली बिलो दिस वायर ए बी आप यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल लगाई गई है। मैग्नेटिक नीडल ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आई विल एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स, इट विल गेट डिफ्लेक्ट व्हेन देयर इज अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक नीडल के सामने एक मैग्नेट, आपको पता होगा राइट, जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, राइट, मैग्नेट आप सबको पता है, वी कॉल मैग्नेट इन हिंदी और इन मराठी वी कॉल इट एज चुंबक, राइट। तो अगर हम मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेट के पास या मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होता है। वो क्या होता है डिफ्लेक्ट, मतलब वो उसके तरफ खींचा जाता है, वो क्या होता है खींचा चला जाता है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो व्हाट ही हैज मेंशन, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर 4.5, हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट अ कॉपर वायर, ये जो वायर है ये कॉपर वायर है, थिकर एंड स्ट्रेट एज कंपेयर टू द कनेक्टिंग वायर्स, ओके। हमको कैसा वायर चाहिए, थिक चाहिए, थिक मतलब जाड़ा, वी नीड थिकर वायर, ओके। कहाँ पे चाहिए, बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है ए एंड बी, वी वांट थिकर एंड स्ट्रेट वायर एज कंपेयर टू द कनेक्टिंग वायर्स, ओके। बाकी के वायर्स से हमको ये वायर जो है ये थोड़ा थिक चाहिए, जाड़ा चाहिए। एंड थिक क्यों चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा करंट जो है कम लॉस होगा, ओके, एंड वी विल गेट मोर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट, ओके, सिंपल आंसर। नाउ ए बी का जो ये है ये दोनों के लिए जाड़ा है, राइट, थिकर है, ओके। कीप अ मैग्नेटिक नीडल एडजेसेंट टू द वायर, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये हमने इसके एडजेसेंट मतलब पास में रखी है, नीचे या फिर उसके बाजू में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कीप द प्लग की ओपन इन द सर्किट एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल। ओपन मतलब जो बटन है ये क्लोज रहेगा, बटन मतलब ऑफ रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा। स्विच ऑफ रहेगा तो मैग्नेटिक नीडल मूव होगी क्या, नहीं होगी, बिकॉज उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और जैसे ही हमने इस बटन को ऑन किया, जो प्लग की है जो बटन को ऑन किया, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इस ए बी वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और आप देख पा रहे हो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक नीडल है ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है। देख पा रहे हो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगी। एक देख पा रहे हो आप एस एंड एन दिया हुआ है, माने कि ये मैग्नेटिक ही है। मैग्नेटिक नीडल मतलब एक मैग्नेट सी है, ओके, चुंबकीय है एक प्रकार का। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही उसकी तरफ खींची जाएगी। आपको पता होगा दो मैग्नेट्स अगर ये दो मैग्नेट्स है, कंसिडर दिस टू एज अ मैग्नेट, ओके, ऐसे मैग्नेट्स होते हैं, राइट। अगर ये भी मैग्नेट है या फिर ये आयरन है या ये मैग्नेट है, तो आयरन अगर आप जैसे जैसे पास में लेके जाओगे तो ये ऐसा चिपक जाएगा, राइट, इट विल स्टक, राइट, और इट विल स्टिक, ठीक है। थोड़ा सा निकालने में हमको ऐसी तकलीफ होगी, राइट, लाइक दिस। तो ऐसे ही करंट में होता है, ठीक है। ये सपोज दिस इज ए एंड बी वायर, अब इसको आपको ए एंड बी वायर समझना है, ठीक है। इसको आपको ए एंड बी वायर है, ये वाला जो वायर है ये ए एंड बी है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये मैग्नेटिक नीडल है। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से, यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही करंट ऐसे फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे अटैच होगी, ठीक है, ये जो है ये ऐसे अटैच होगी, ठीक है, लाइक दिस, इन दैट डायरेक्शन। नाउ इन सेकंड कंडीशन, अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे पॉजिटिव साइड कौन सी है, ये वाली, करंट हो रहा है क्लॉकवाइज, करंट हो रहा है क्लॉकवाइज। अब अगर जैसे ही हमने की को ऑन किया
प्लग को ऑन किया तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब करंट अब ऐसा फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बी टू ए, पहले हो रहा था ए टू बी, तो नीडल ऐसी हुई थी। नाउ अगर बी टू ए करंट जाएगा तो नीडल ऐसी होगी, लाइक दिस। मतलब जब जब वायर सर्किट के वायर में करंट फ्लो होता है देन देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पे आता है, और जैसे ही हम वहाँ पे कुछ मैग्नेट या फिर कुछ भी लेके जाते हैं मैग्नेट, तो वहाँ पे वो स्टिक करने की कोशिश करता है या उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा था, आगे चल के हमको यही सीखना है। अगर आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ तो ये मैग्नेटिक नीडल भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही गई, और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही उसको अटैच हुई या स्टिक हुई, राइट। लेकिन अब हमको देखना है कि अब हम क्या करेंगे, ये मैग्नेट को मूव करेंगे और करंट को स्टैटिक रखेंगे, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमको ये सामने जाके देखना है कि मैं अभी मैग्नेट को मूव करूंगा तो क्या करंट फ्लो होगा। पहले करंट फ्लो हो रहा तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, राइट। अगर मैं अभी करंट को स्टैटिक रखूंगा मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, और मैं अभी मैग्नेट को मूव करूंगा, और मैग्नेट को इफ आई मूव will there be current flow। मतलब अगर मैं सिर्फ मैग्नेट को फ्लो करूंगा, मूव करूंगा, तो क्या वहां पे करंट आएगा, ये हमको सामने जाके देखना है, ठीक है। ओके, तो हमको क्या, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। ओके, करंट की डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड होती है, हमने ये लिखा। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो मैग्नेटिक नीडल भी उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेगी, राइट, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल। और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको अटैच होगी, राइट। द मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। द मैग्नेटिक इफेक्ट विच वी सॉ इन दैट सर्किट इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ करंट इन द वायर और सर्किट। दिस मीन्स, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। मतलब ये जो मैंने पहले बात बोली थी, जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है, ओके। ऑन द कॉन्ट्रे मतलब इसके विरुद्ध, इफ द मैग्नेट इज मूव्ड, ओके। अब हमने क्या फ्लो किया था, जैसा मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि हमने वहां पे करंट फ्लो किया था, लेकिन अब हम उसका उल्टा करेंगे। अगर हम मैग्नेट को मूव करेंगे, ओके, एंड केप्ट मूविंग, विल वी ऑब्जर्व एनी इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमको इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले मैग्नेटिक इफेक्ट मिला था। नाउ वी आर ट्राइंग टू डू रिवर्स, नाउ वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके। there will be now going forward in this chapter we are going to see electric effect from magnetic effect। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, going forward we are going to see how we are going to form a magnetic effect or magnetic field on one cardboard in this experiment, okay। We are going to see a right hand thumb rule wherein we are going to find out the direction of magnetic field on the basis of current का डायरेक्शन, ओके। अगर यहाँ पे आप देख पाओगे राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे आप देख पाओगे अगर हमने किसी कंडक्टर को हमारे हाथ में पकड़ा हुआ है, ओके, ऐसा, राइट, लाइक दिस, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अगर यही डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, अगर इस हाथ को उल्टा कर देंगे, अगर आपको करके देखना है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड का फिर कैसा होगा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होगा, क्लॉकवाइज। इधर से करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर करंट रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे करंट रहेगा तो क्लॉकवाइज, लाइक दिस। वी विल सी दिस
topic in the next lecture. For now, that's all for this video lecture. Thank you so much.